हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तुबा भात की लाइफ। और हम लोग रेडी हो चुके हैं। आज हम लोग जा रहे हैं दावत में। सो हम रेडी भी हो चुके हैं। ये मैंने पहना हूँ, चेंज करना, ये भी चेंज करना। हम लोग मैं चेंज कर चुकी और बच्चे चेंज कर चुके हैं। अभी आपको आउटफिट पूरा दिखाएंगे। अभी हम लोग रेडी हो गए जा रहे हैं क्योंकि देर बहुत हो गई। गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। ज़ारा है, ये मोमो है। इनको हमने बॉक्स वाली बना दी है और तुबा भी रेडी हो रही हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं जहाँ में आना था। और अब यहाँ पे हम व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें नहीं पता कौन व्लॉगिंग में आएगा कौन नहीं आएगा। हमारा आउटफिट नहीं देख सकता क्योंकि हम अकेले ही हैं यहाँ पे फिलहाल। हम अपने ससुराल आए हुए हैं आज और मगरिब हो रही है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। बच्चा पार्टी बैठ रही है सारी। ये कौन है? ये हमारी छोटी साली की बेटी है आयज़ा। आयज़ा खान नहीं, आयज़ा क्या नाम है तुम्हारा पूरा? आयज़ा अजमत है। और ये बैठे हुए हैं बड़ी साली के बेटे। वो एक और आ रही है छोटी छोटी सी। नहीं, वो जो आ रही है छोटी छोटी। ये मोमो है। मोमो क्या खा रहे हो तुम? हाँ, आप कपड़े नहीं बदल रहे? ये पहने रहोगे? हाँ, लाइट वाले मोहम्मद के भी हैं। वो उन्होंने भी पहने हुए हैं। हाँ, अंजिश नाम है ना इसका। अंजिश इधर आओ। ये माचिस क्यों लिए हुए हो बेटा? इधर आओ मुसब। हीटर लिए हुए वो। इधर आओ। ये है हमारे ये हमारे बड़ी साली के बेटे हैं। क्या नाम है आपका भाई? ये नमीर है, ये तो सुभान है। ये लोग सुभान है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अपने ससुराल और जो है हम यहाँ पे आ गए। हम यहाँ व्लॉगिंग करेंगे। देखें अभी हमें कुछ नहीं पता कि कौन हमारी व्लॉगिंग में आएगा कौन नहीं आएगा। बच्चों को हमने ले लिया है और जो है अभी और लोग भी आएंगे। हमारे साड़ू लोग जो है वो लोग नहीं आए हुए। मैं ही आया हूँ बस यहाँ पे अभी तक। अभी मैं आपको बेगम से भी मिलाता हूँ अपनी। शायद अंदर गई हैं, अभी आएंगे। अभी उनके आउटफिट भी दिखाऊंगा, अपना भी दिखाऊंगा आउटफिट। लगाई हुई हम लोगों ने। पानी चढ़ा है पानी। क्या बना लिया भैया तुम लोगों ने? बिरयानी बना रहे। ये देख गैस आ रही है सही? गैस सही आ रही है? हाँ, गैस है। ये तो भाई खोरमा तैयार है। और जो है अभी अंदर आओ अंदर। टॉफियाँ दिखा रहे हैं, मुझे भी दो। पहले बचपन में हम लोग भी यही करते थे। हम लोग भी बचपन में यही करते थे, अपनी ईद ही बर्बाद करते थे चीज़ों में। और ये टॉफियाँ दे दी है मुझे इन लोगों ने। It's me, Tuba Fahad, and you're watching Tuba Fahad Live. Guys, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए। अच्छा, आज है थर्सडे। ईद का आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जो यहाँ से हमें देख रहा है, आई होप कि सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। आज हम अपनी अम्मा के घर आए हुए हैं यानी कि लड़के में, और थर्सडे हम यहाँ एंजॉय करते हैं। पार्टी आपको नजर आ रही होगी।
के साथ जो है अपनी ईद को एंजॉय करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हमें देखते रहिएगा। आज मैंने सिंपल सी शलवार कमीज पहनी है, शर्ट और ट्राउजर है, और उस पर जो है मैंने ये दुपट्टा नेट का फुल एम्ब्रॉयडरी वाला ले लिया था और सिंपल सा है आज का ड्रेस मेरा। हाँ, फर्स्ट डे जो है मैंने फ्रॉक पहनी थी, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, उसमें सबने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, बट आई होप कि इसके फिर में आपको अच्छी लग रही होगी। हाँ, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हमें देखते रहिएगा। तो गाइस मेहमान आ गए हैं, थोड़े थोड़े करके आ गए हैं लोग, और बच्चों ने जो है यहाँ पे गंद मचा दी है, शुरू हो गए हैं। ये देखो कैसे कूद रहे हैं। आंखें लग गई। मम्मा से बोलो है किधर मम्मा। अच्छा जी, वो क्या हुआ, बोलो क्या बोलना चाह रहे थे आप। कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल लो। ये बच्चे बड़े जो है ना वीडियो में आ रहे हैं, खास तौर पे आ रहे हैं। कुछ बच्चों को कैमरा फेसिंग अच्छे होते हैं, हमारे वाली बहन के बच्चे तो समझो कोई आ ही नहीं रहा। बोले नहीं नहीं भाई हमें मतलब, मैंने बोला क्या हो गया, कुछ मैं कोई वो थोड़ी कर रहा हूँ, वीडियो तो बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। वैसे तो तुम लोग बड़े लोगों के व्लॉगिंग देख रहे हो तो बैठ के अगड़म शगड़ा। अच्छा अपना ही बंदा बनाने लगे ना तो वो नहीं देखेंगे, उसके अंदर सारे इस्लामियाँ आ जाएगी। मेरे नहीं पल्ले पड़ा ये बात। हेलो हेलो अरिहा अरिया ये हमारे साले साहब की बेटी है, क्या नाम है इसका। आरिहा। आरिहा है ये। हाय करो, हाय कर दो सबको। ईद मुबारक। ये बाय का बाय बाय करते हैं। ये अभी बच्चे जो है ना सारे मिलके इसको तंग करने में लगे। तो आप लोगों ने हमारी ये कि चिल्ड्रन पार्टी जो है वो देख ली होगी। ये लोगों ने जो है ना आज पूरा घर से तो उठाया था। नहीं शोर करो बस। ये इनकी नाना खामोश है, बर्दाश्त हो रहा है। क्या हो गया। शादी नहीं हो रही है, ये शादी नहीं हो रही है। रमशा पर्दा कर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। चलो ले लेना बात नहीं। ये हमारी दीदी का उसूल है। ये आपकी भी। इसमें अगर कम होना तो इससे ले लेना, ज्यादा वाला इधर चला गया। हाँ, तो हमें नहीं पता ना, हमने नहीं 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 मुझे ये वाला ज्यादा है। हाँ मैंने देख के दिया है। साड़ी पन भी ली है। लेकिन क्या इतना मोटा क्यों लग रहा है? एक गद्दा वो उनको तो बुलाओ दूल्हे मियां को अंदर से। हसीन ये लोग हैं इनके बच्चे। Okay guys, हम घर पहुंच चुके हैं और सुबह लोग नहीं हैं, इधर चलते। और गाइस कैसे ठीक ठाक, बस आ गया था मैं घर, और जो है घर तो आ गया मैं। बेगम वही है, अम्मी की अपनी है। ईद के तीसरे दिन जो है गुजर गई ईद भी, रमज़ान 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 ईद 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 भी गुजर गई।
और मैं घर आ गया, बस अब नहा धो के फ्रेश होके मैं लेट गया हूँ। अब थोड़ी देर वीडियो एडिट करनी है आज की, इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी। अच्छा थोड़ा सा ये होता ये है कि देखें व्लॉग में इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए ना। हम भी ये भी सोचे थे कि लेकिन होता ये है कि जब कोई आ रहा है ना हमारे घर, अब वो कैमरे पे नहीं आना चाह रहा। अब हम क्या करें, उस चक्कर में हमारा व्लॉग नहीं हो पाता, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लाजमी तो हम भी काम में लगे हुए। फिर आज भी जैसे कि मैं ससुराल गया अपने, तो वहाँ पे भी यही था कि व्लॉग में नहीं आना चाह रहे कोई। अच्छा मैं उन लोगों को ये बोलूँगा जो लोग व्लॉग में नहीं आते ना, माजरत के साथ, सही आप ना आपकी अपनी वो है, ये थिंकिंग इंसान की अपनी होती है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं ले सकते व्लॉग में। लेकिन वो व्लॉग में नहीं आना चाह रहे, लेकिन वो व्लॉग देख रहे होते हैं लड़के, मीन्स किसी का भी XYZ मूवीज़ भी देख रहे होते हैं, टिकटॉक भी देख रहे होते हैं, हर चीज़ देख रहे होते हैं। लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल ये होता है कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो अब लाजमी होता है कोई अगर आया है, हमारी प्रिपरेशन है, हम वो भी दिखा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आने वाले को भी हम थोड़ा सा दिखा दें। चलो अच्छा स्माइली फेस देने के लिए भी मना कर देते हैं, नहीं हमारे मुंह पे स्माइली फेस भी नहीं आना, तो हम आए ना। ऐसा एक तो शख्स हमारे घर में ऐसा आया, नाम नहीं लूँगा, उनको बुरा लग जाएगा, वो कहने लगे नहीं नहीं भाई हमें तो ब्लॉग में मत लेना। अरे भैया क्या हम क्या कर रहे हैं ब्लॉग के अंदर, ऐसा माजरत के साथ बहुत मुझे बुरा सा फील हुआ कि लोग इस तरीके के बुरा समझते हैं व्लॉगिंग को। खुद भले कुछ भी करते फिरें, लेकिन दूसरे अगर कुछ कर लें तो वो एक बहुत बुराई है। खैर मैं ऐसे लोगों को यकीन करें इग्नोर करता हूँ, बहुत तरीके से इग्नोर करता हूँ। मैं घास भी नहीं डालता ऐसे लोगों को, चाहे वो मेरे अपने खुद के करीबी क्यों ना हो, माजरत के साथ, क्योंकि जो चीज़ गलत है ना वो गलत होती है। खैर छोड़े, नेगेटिव लोग बहुत होते हैं, पॉजिटिव भी बहुत होते हैं, आपको हर तरीके से बैलेंस करना पड़ता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हमारा व्लॉग जो है बेसिकली आज ईद का 3rd डे था, हमारा ससुराल डे था, लोगों का 2nd डे होता है, लेकिन हमारा 3rd डे होता है, क्योंकि हमारी जितनी भी मेरी वाइफ की जो बहनें हैं सब ससुराल वाली हैं, सबके घरों में आते हैं। दूसरे दिन कोई आ रहा होता है, हमारे भी जैसे देखे पहले दिन हमारी बहन आई छोटी वाली, दूसरे दिन फिर हमारी बड़ी बहन आई, अलग अलग आए क्योंकि कुछ मसले मसाइल थे। बड़ी बहन के जो है पहले दिन, इस साल जो है ना इंतकाल भी बहुत हुए लोगों के घरों में ना, तो लोग सब पुरसों के लिए गए हुए थे, ईद पहली थी लोगों की, तो सब आ गए थे। तो बड़ी बहन का भी यही था, उनके किसी रिलेटिव में जाना था लाजमी था, फिर उनके घर भी आ रहे होते मेहमान। छोटी बहन का ये था कि उनके तीसरे दिन जो है कोई रिलेटिव में वहाँ आमीन थी, हमें भी दावत थी, लेकिन हम भी नहीं जा सकते थे, हमें तो ससुराल जाना था। वो उसने बोला इसलिए मैं पहले दिन आऊँगी। खैर हमने बोला चलो कोई बात नहीं, ईद का मौका है आ जाओ। पहले दिन भी हमें बनाना था, हमने क्या किया, एक ही दफ़ा हमने इकट्ठा कौरमा बना के रख लिया था, और जो है आधा आधा कर दिया, हमने तय लगा दी। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी बिरयानी, वो पेट भर भर के हमने खा ली, जबकि हम लोग फुल डाइट पे चल रहे थे, पूरे रमज़ान हम लोगों ने डाइट की थी। लेकिन 3 दिन ऐसे थे जिसमें से 2 दिन मैंने, फर्स्ट डे मैंने थोड़ा बहुत खाया, दूसरे दिन मैंने बिल्कुल कुछ नहीं खाया, मतलब पूरा दिन मैंने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था। उसके बाद रात में मैंने थोड़ी सी बिरयानी खा ली थी। उसके बाद 3rd डे यानी कि आज भी मैंने कुछ नहीं खाया, जो बात है एक लिमिटेड वे में खाया। मैंने रोटी खाई क्योंकि बीफ की बिरयानी बनी हुई थी और वो बीफ मुझे बना है, तो मैंने कोशिश की कि चिकन का वो बना हुआ था, पता नहीं चिकन नाम मुझे नहीं पता, चिकन का कुछ था वो मैंने खा लिया। नाम मुझे याद है, इस वक्त मुझे नाम याद नहीं आ रहा। रोटी मैंने खा ली थी, थोड़े से मैंने चावल खा लिए, शीर थी, बस ये खा लिया मैंने। फिर सीधा टाइम बहुत हो चुका था, 12 बज गए अभी भी। फिर फ्री होकर मैं बाइकिया से घर आ गया। अम्मी लोग गए हैं आमीन में, घर में कोई नहीं, आज मैं अकेला हूँ, वाइफ और बच्चे वहाँ अम्मा गए हैं अपनी, क्योंकि रमज़ान में पूरा रमज़ान मेरी बेगम गई नहीं थी घर, तो इसलिए लाजमी जाना था। इंसान को फ्रेश नहीं होना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए वो गई नहीं है। अब वो आएंगी, देखें वो जब भी आए, मैंने उसको बुला नहीं करवाना, उसकी अपनी मर्जी है, जब भी आ जाएगा। खैर मैं आते आते क्या हुआ, मैं आपसे एक बड़ी सीरियस बात करूँगा, सीरियस तो नहीं बोलूँगा, बट जस्ट मैं अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। शायद कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को बुरी लगे, बट मैं बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि अभी मैं आने के बाद वहाँ से मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था ईद पे। मैंने बोला और इतने दिनों बाद बातें कर रहे थे हम लोग, बातों बातों में उसकी मुँह से कुछ निकल गई चीज़ें, तो मैंने भी सुन ली। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, मैंने उसको समझाया, उन्होंने बोला चलो, क्योंकि हम तो दोस्त हैं ना, हम सिर्फ समझा सकते हैं, समझा के उसको दिलासा दे दिया। खैर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। वो कहने लगा यार आज मैं कहीं गया, मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ गया वो कहीं गया। और वो कह रहे यार मुझे हैरत ही हो रही थी कि मैं मतलब को हर साल जाता है, वो बता रहा था मैं हर साल ही जाता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अलग, वो नहीं होता, एक अलोन पर्सन वो महसूस कर रहा था अपने आप को। मैंने बोला क्यों भाई ऐसा क्यों अलोन महसूस कर रहा था? भाई तेरे साथ तो तेरे बेगम भी थी, तेरी बच्चे थे, तेरे साथ थे। बोला नहीं वो सही है, बच्चे बेगम थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था 100 लोगों में मैं एक अकेला। तो मैंने सुना तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। मैंने बोला यार ये, फिर मैंने उसको बोला था कि इसमें तेरी बेगम की गलती है माजरत के साथ,
वो तुझे अकेला छोड़ी क्यों रही है? पहली बार, जब तू उसके किसी के घर गया है तो कोशिश उसको यही करनी चाहिए कि अपने शौहर के साथ बैठे हो, भले कितना ही शौहर को इज्जत मिल रही है लेकिन फिर भी अपने शौहर के साथ बैठे, ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो। भाई हम भी जाते हैं, हमें तो कोई, मैं बोलता हूँ या तो आप अपने आप को ऐसा बना लो हर फन मौला, यानी कि आप जहाँ जा रहे हो ना अपने आप को गैदरिंग में घुस जाओ बस। लेकिन बाद वक्त होता है लोग हेजिटेशन भी करते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, हम भी इंसान है। मतलब मैं अपनी बात नहीं करना, जनरली बता रहा हूँ, मेरे साथ तो खैर अल्लाह ना करे ऐसी चीज़ें हों, लेकिन जब होती हैं तो बुरा भी लगता है, लाजमी सी बात है। और एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इंसान जो है ना क्या करता है, एक छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, सॉरी। अरे भाई तुम सॉरी बोल क्यों रहे हो? पहली बात तो ये, अब जब बोल रहे हो तो चलो बोल दिया। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है फ्रीली वो घूम लेता है, यानी कि किचन में भी चला जाता है, खाने में भी घुस जाता है। वो मर्द जो होता है ना कुछ ही घरों में होता है, जैसे कि मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी बहनों के आराम से जा सकता हूँ, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती। खाना भी खा लूँगा मैं, जो वो देनी होगी मैं उनसे मांगूंगा अगर दोबारा दे दो, और पानी भी निकाल के पी लूँगा, किचन में भी चला जाऊँगा, हत्ता कि मैं चाहूँ तो किचन में भी काम कर सकता हूँ। एक मेरी बहने का घर है, ठीक है। दूसरा मेरी पप्पी जो कि दुनिया में नहीं रही, उनके घर भी मैं ऐसी था, खुद ही चला जाता था, खुद ही कर लेता था, तो कोई टेंशन नहीं होती थी। एक मेरी जो वाइफ है उनकी पुप्पी, उनके घर में भी मेरा ऐसी है, मेरे को टेंशन नहीं होती है। नीला आंटी जिनको आप ब्लॉग में भी देखते हैं आती है बीच बीच में, तो उनके घर भी यही है, मुझे टेंशन नहीं होती, वो आराम से मैं खा पी लेता हूँ, मेरी वाइफ को भी टेंशन नहीं होती। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे मुझे, मैं नहीं घुस सकता, सही है ना, कुछ घर ऐसे भी होंगे वहाँ पे मैं नहीं घुस सकता, तो मैं थोड़ा सा पीछे रहता हूँ, तो ये भी होता है। तो ये हर इंसान के अंदर होती है भाई, इसका तो बैलेंस आपके लोगों को करना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो मेरी वाइफ करेगी इसका बैलेंस, और अगर वो मेरे घरों में जा रही है तो मैं करूँगा इस बैलेंस। तो दो तरफा चलती है। तो मैंने उसको यही बोला अपने दोस्त को कि भाई इसमें तो तेरी बेगम की गलती है भाई, तेरी तो कुछ नहीं है। जब तू उसके खानदान में जा रहा है तो उसको बैलेंस करना चाहिए ये चीज़। तो तू अब उसको समझा। अब वो बोला मैं नहीं बोलूँगा यार छोड़, मैंने बोला छोड़ मत बोल, वो क्या होगा, वो बोलेगा उसको, वो उसको बोलेगी, वो फिर वहाँ से बेचारे तो वो बोलेंगे है पता नहीं क्या हो गया, वो भी लोग परेशान, सब मतलब बिला वजह की बहसबाजियाँ। इससे किनारा कशी हो जाओ। मैं बोलता हूँ भाई देखो सबसे अच्छी चीज़ें है इग्नोर कर दो और किनारा कशी हो जाओ। किनारा कशी सबसे बेस्ट चीज़ है कसम से। लेकिन ऐसे भी ना किनारा कशी हो कि उसको जो है एहसास होने लगे जिनसे तुम किनारा हो रहे हो, उनको लगे ये तो भैया किनारा हो रहा है हमारे से। ऐसा भी ना हो, उनको इज्जत भी दो, उनको सब कुछ दो, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ है ना उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराने देना, उस चीज़ में किनारा कशी करो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो है ना मैं उन लोगों को भी बोलूँगा जो भाई दावत देते हैं ना, अगर आप दावत दे के बुला रहे हो किसी को तो उनकी इज्जत भी करें। मेरे घर में भी लोग आते हैं ना, यकीन करें मैं खिलाना पिला, मैं यकीन करें ऐसा बिक जाता हूँ, लीजिए आप ये भी लीजिए, ये भी ज़बरदस्ती खिला रहा हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। मेरी बेगम भी लगी रहती है, लीजिए ये लीजिए, मेरी अम्मी वो हम लोग सब घर में जितने फर्द है ना, हमारे सारे लोग जो है मैं मेहमान आया होता है ना उनके लिए इज्जत की। और जिनको हमने दावत दी हुई होती है, जो लोग खुद से आ जाते हैं मेहमान उनको भी, और जिनको हमने दावत दे के बुलाया था उनके साथ भी हम ऐसी तरीके से रहते हैं, हम कभी नहीं करते। भाई मैं ये बोलता हूँ अगर आप दावत दे के बुला रहे हो ना, आप 10 रुपये दाल चावल लगा दो लेकिन इज्जत दो। ऐसा कभी ना हो कि आपने 20 लोगों को बुलाया और 20 लोगों में से कोई एक बंदा ऐसा महसूस हो रहा हो कि यार मुझे तो अकेला छोड़ दिया इन लोगों ने। और फिर होता है बाद लोग क्या करते हैं उसी वक्त जो है ना जाहिर कर देते हैं, तो वो बुरा लगने लगा, इनको तो देखो ये तो हर वक्त मुँह बना के रखे, ये तो हर वक्त मुँह बना। अच्छा मुझे भी लोगों ने बहुत बोला है माजरत के साथ, मैं पता नहीं किसी के प्रोग्राम में शायद ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं जा सका था, तो मैं नहीं जा सका, मेरी तबीयत खराब थी और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मेरा बीपी एकदम हाई चल रहा था, मतलब इतना हाई हो गया था कि मैं डॉक्टर के पास गया। मैं पहले चला गया प्रोग्राम में, फिर मैं बीच में से वापसी आ गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला आप गोली रखी, उसने मेरे यकीन करें इतना मेरी तबीयत खराब थी गर्मी की वजह से, सिर्फ इतनी गर्मी थी, जून जुलाई की बात कर रहा हूँ पिछले साल की। तो उन्होंने बोला आप ये दवाई रखें, दवाई रखने के बाद उन्होंने बोला आप जाके सो जाए, आपका बीपी नॉर्मल है, आप जाके आराम करें। मैं घर में आया, मैंने एसी खोला और मैं सो गया यकीन करें। अब वो सोना मेरे को जब वाइफ मेरी आई उसने मुझे बताया लोग तो आपके बारे में ये कह रहे थे, मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने बोला यार बताओ मैं तो बीमार था। फिर मैंने जस्टिफिकेशन देने लगा यार मैं तो बीमार हो गया था, ये हो गया। लेकिन वो एक जो दिमाग में रह गया ना इंसान के, नहीं इनका तो मुँह ही बन जाता है हर चीज़, तो वो बैठ गया। और वो जो बैठ गया ना लोगों के दिमाग से आप कभी निकाल नहीं सकते। तो इसलिए भले आप कितने अच्छे बन जाओ वो दिमाग में रहेगा, इनका तो मुँह ही बनता है, इनका तो मुँह ही बनता है। फिर क्या करते हैं लोग इग्नोर कर देते हैं उनको, फिर इग्नोर करते हैं, इग्नोर के साथ उनको पूछते भी नहीं है और इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि इनको तो हर वक्त मुँह बना रहता है भाई, इनको तो पूछो ही नहीं भैया। हम लोग भी ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके मुंह बनते थे, तो हम लोग क्या करते थे, हम उनको इग्नोर नहीं करते थे, हम उनको इज्जत जरूर देते थे, लेकिन हम उनसे वो काम नहीं करते थे जिसके उनका मुंह बनता था। हमारे घरों में भी बहुत ऐसे लोग थे भाई जिनका मुंह बन जाता था हर चीज़ में। अच्छा शादियों में तो बहुत होता है, कोई ना कोई एक जरूर मुंह बना के जाएगा आपके खानदान में, हर किसी के खानदान में ये होता है कि किसी ना किसी को कोई बुराई जरूर लगेगी कि भाई उन्होंने तो हमें पूछा ही नहीं था, उन्होंने तो हमें यही नहीं किया, उन्होंने तो उनको बहुत पूछ लिया हमें नहीं पूछा।
ये हर खानदान में होता है। तो बस मैं ऐसे सजेस्ट कर रहा था क्योंकि वो चाहे मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। काफ़ी लंबी मेरी उससे गुफ्तगू हुई, मैंने उसको समझाया, मैंने बोला छोड़ यार, इग्नोर करके चला कर, छोटी सी ज़िंदगी है इंसान की, कब मर जाए कुछ नहीं पता। यकीन करें अब ऐसे ही लोग जो बेचारे पिछले टाइम हमारे साथ थे अब वो नहीं है हमारे साथ। अब उनकी सिर्फ हम बातें याद कर सकते हैं, वो ऐसे करते थे या वो वैसे करते थे, हम सिर्फ बातें ही याद कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है इंसान को कि जितनी छोटी ज़िंदगी है ना, यकीन करें हंसी खुशी गुजार लें उसको। आपकी अगर इज्जत है, आप अगर इज्जत दे सकते हो किसी को तो इज्जत दो। बाद में सॉरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने पहले तो उसको बेइज्जत कर दिया, उसके बाद में आप आके सॉरी कर रहे हैं, सॉरी प्लीज़, सॉरी प्लीज़, सॉरी। फिर क्या होता है, वो एक इंसान के दिमाग में ये रह जाता है यार इनको तो किसी न किसी चीज़ का बुरा लगता है, इसलिए भैया इनसे तो कतराओ, कतराओ, ऐसे लोगों से कतराओ। होता है भाई, ऐसे लोगों से कतराते हैं फिर लोग। खैर, होप ये भाई आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। मैंने छोटी सी बात आप लोगों से कर ली, हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए क्योंकि लाज़िम बात है सारे मेरे लोग भी देख रहे होते हैं, लेकिन मैं जस्ट जनरली बात कर रहा था क्योंकि वो एक बात समझ आ गई मेरी नज़र में, तो मैंने बोला चलो, क्योंकि व्लॉगिंग भी तो मुझे देनी है ना, क्योंकि मेरा तो व्लॉग बिल्कुल ही बकवास हो गया। यकीन करें ईद के अंदर वहाँ पे हमने व्लॉगिंग तो की ही नहीं क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था, फिर भी थोड़ा बहुत हमने बना लिया। हम चाहते हैं कि हम अपना व्लॉग बताने के लिए नहीं होता, व्लॉग एक एंटरटेनमेंट भी हो। इससे पहले दूसरे दिन भी मैंने बनाया व्लॉग, लेकिन उसमें कुछ मज़ा ही नहीं था, मैं क्या डालता। अब की दफ़ा भी कुछ ऐसा खास नहीं था ईद के अंदर कि बहुत तफरी हुई हो या बहुत, फिर भी ईदी क्या बोले छोड़, कुछ लोग आना चाह रहे थे, कुछ लोग नहीं आना चाह रहे थे ब्लॉगिंग में, तो इस वजह से भी। अब एक अच्छी बात भी मुझे करनी थी, मुझे ज़रूर बोलना था ये कि भाई देखें कुछ भी हो, हमारे साथ एक चीज़ भी हुई थी, इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत दफ़ा होता है, हर किसी के साथ होता होगा, मुझे यकीन है कि आप किसी के घर जाते हैं, अब वो आपको 3-3, 4-4 घंटे बिठा लेते हैं। आप बैठे हैं भैया 4 घंटे बाद एक चाय आ गई। अच्छा कुछ लोग तो ऐसा तो चाय भी नहीं देते, कुछ लोग तो बहाने ही कर देते हैं कि भैया आप एक बात बताओ, हम क्या आप चाय पीने के लिए आए हैं आपके, क्या हमारे घर में चाय नहीं होती? सबके घरों में भाई चाय बनती है, सब लोग खाते हैं पीते हैं सब लोग, लेकिन रिश्तेदारियां, आप लोग कहते हैं ना रिश्तेदारियां नहीं चल रही हैं। ये जिसको देखो ये बोल रहा होता है जो है फलाना जो है रिश्तेदारियां चलाओ, रिश्तेदारियां चलाओ। अरे भैया रिश्तेदारियां कैसे चलाएं जब रिश्तेदारी तरीके से नहीं चल रहे? कैसे चलाएं आप बताओ ना। आप अगर किसी के घर जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अब ये ना हो कि सब मेरे को ही समझने लगे, भाई मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि जो इर्द गिर्द माशरे में हो रहा है ना, वो बता रहा हूँ कि रिश्तेदारियाँ क्यों कम हो गई हैं। अब लोग क्यों किसी के घर नहीं जा रहे, ईदों के अंदर वो माहौल नहीं। अभी भी चंद घर होंगे ऐसे जहाँ पे अभी भी हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन 70% में बोल सकता हूँ, या चले 50% रखने ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ आपको एहतमाम नहीं होता, बस छोटा मोटा एहतमाम कर लेते हैं, रिश्तेदारियों के भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें होने लगी थी। आप अब मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप दस्तर भी लगाते हैं, मेरे माँ बाप सबको बुलाते हैं, सब आते हैं, सब खाते हैं पीते हैं। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद जब उन्होंने खिलाना पिलाना छोड़ दिया, उन्होंने दावत देना छोड़ दी, तो फिर कोई नहीं आ रहा। मतलब दावत देना ज़रूरी नहीं है भाई, रिश्तेदारी में दावत नहीं चलती। आप खुद से आ जाओ मोहब्बत से भाई मिलने के लिए, हमें भी कोई दावत देने की ज़रूरत है, हम खुद जा सकते हैं, हमारे पास सही है ना, हम जा सकते हैं। लेकिन होता ये है कि इंसान जब जाता है ना किसी के घर, तो ना खाने जाता है ना पीने जाता है, इंसान मिलने के लिए जाता है। अगर आप मुंह से 2-3 अल्फाज मोहब्बत के बोल दोगे ना, वो भी उस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, नाक मुंह चढ़ाने से रिश्तेदारियाँ नहीं चलती भाई। जो नाक मुंह चढ़ाते हैं ना और फिर बाद में बोलते हैं कि फलाना शख्स नहीं आता, ढमकाना शख्स नहीं आता, भाई रिक्स मेहमान रिक्स अपना लेके आता है, वो तो अपना रिक्स लेके आपके घर आ गया और उसने वही रिक्स खाया और वो चला गया। उसके बाद वो जाने के बाद अपने दिल में 10 बातें की उसने अपने दिल में पता नहीं क्या क्या बोला आपको, वो अल्लाह के पास चला गया। अब आपका और अल्लाह का बीच आ गया ये। अब आपको जवाब देना है अल्लाह को कि भाई मैंने तो मेहमान भेजा तुझे तेरे घर पे, तूने तो कुछ नहीं खिलाया उसको, मैंने उसको रिक्स दिया था, उसका रिक्स तेरे घर में था, वो उतना रिक्स खा के चला गया, लेकिन तुझे वो रिक्स दे के जाता अगर तू नाक मुंह नहीं बनाता। तूने नाक मुंह बनाया, तेरा रिक्स गया, वो रिक्स फरिश्ता लेके चला गया। तो ये है रिश्तेदारियाँ ना चलने की मेन वजह कि अब लोग जो है अजाब समझते हैं, तो मेहमान आ जाए ना और ये आ गए, अब क्या करें भैया ये आ गए। हमारे साथ तो लिटरली ऐसे हुए हैं केसेस, हमें बड़ा अफसोस होता था कि पता नहीं भैया लोग कैसे हैं। खैर मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा इस पर भाई, क्योंकि बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके फैमिली वाले हों, चाहे वो आपके मोहल्ले वाले हों, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी की इज्जत है। कोई इंसान अगर आपके घर आ रहा है तो टाइम भी ज़ाया करके आ रहा है अपना और पैसा भी खर्च करके आ रहा है। बस इसी सी बात में छोटी सी कहूँगा, आप अपने घर में सबका ख्याल रखें। ईद माशाल्लाह सबकी अच्छी गुजरी होगी, आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे सब लोग, फिर से वही रूटीन होगी, वही सब कुछ होगा इंशाल्लाह। हम आपको डेली व्लॉगिंग देंगे
खूब एंटरटेन भी करेंगे, चैलेंज वीडियोस भी बहुत आएंगे इंशाल्लाह। भी हमारे पास एक चैलेंज वीडियो में लेके आने वाला हूँ इंशाल्लाह। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माजरत, सबसे माजरत करता हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो इसके अंदर। मैंने तो जस्ट जनरली बताया जो इर्द गिर्द माहौल में हो रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ भैया ऐसा कुछ भी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये वो मेरे जो दोस्त के साथ हुआ ना वो मैंने यहाँ पर खुलासा किया। मैंने अपने दोस्त को बोला था मैं ब्लॉगिंग में बोलूँगा ये बात आज, कि भाई लोग बुलाते हैं ना तो प्लीज़ इज्जत दे लूँगा। खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट करें। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं, सो वो छोटे को भी, कुछ जैसे छोटे को भी आप लोग सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से हम भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और बस डेली लाइफ है हमारी, यही हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, हमारे बच्चे, बेगम, अम्मी, अब्बू, बस। होप यू लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू जो लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग कमेंट कर रहे होते हैं। मैं एक जो मुझसे आप क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ना, एक मैं बाकायदा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग सबको जितने भी मेरे व्यूवर्स मैसेजेस करते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं, उनका मैं रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। सही है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।